एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें पशु और पक्षियों के झुंड अलग अलग रहते थे। पक्षियों का झुंड का राजा मोर था। मोर का एक पुत्र था। उसका जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, तो राजा मोर ने सोचा कि क्यों न उसके बेटे के जन्मदिन पर उसे एक तोहफा दिया जाए। तो राजा ने एक प्रतियोगिता रखी थी। यह बात पूरे जंगल में फैल गई थी। इसमें यह बताया गया था कि जो राजकुमार को खुश कर देगा वह हमेशा राजमहल में राजकुमार के साथ ही रहेगा। उस जंगल में एक कोयल भी रहती थी। उसके माता पिता एक हादसे का शिकार हो गए थे। वह केवल पेड़ पर ही बैठी रहती थी, वह इधर उधर नहीं जाती थी। एक दिन वहाँ पर एक सुंदर चिड़िया आई और वह कहने लगी कि राजा मोर ने एक प्रतियोगिता रखी है, हम उसमें भाग लेना चाहते हैं। उस समय वहाँ एक और सुंदर चिड़िया आई और उसने कोयल से कहा कि क्या तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहती हो? तो कोयल ने उससे कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या करूं जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाए। गौरैया ने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारे माता पिता मोर राजा के यहाँ पे गीत गाते थे। तुम्हारी माँ बहुत ही प्यारा गाना गाती थी जिससे कि सभी का मन प्रसन्न हो जाता था। ये सुनकर कोयल बहुत खुश हुई और वह रियाज करने लगी। अगले दिन सुबह सभी राजमहल में पहुंच गए थे, परंतु उन्होंने एक दुखद समाचार सुना कि राजकुमार अब बहुत ही उदास रहते हैं। वे रोते ही रहते हैं और राजा ने कहा कि जो उन्हें चुप करवाएगा उसे वे बहुत बड़ा इनाम देंगे। इतने में उस सभा में कोयल का प्रवेश होता है। सभा में जितने भी पक्षी उपस्थित थे वे कोयल का मजाक उड़ाते रहते हैं। इतने में राजा आ जाते हैं और प्रतियोगिता की शुरुआत होती है। सबसे पहला करतब एक चिड़िया दिखाती है कोयल की। कोयल का गीत सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। कोयल का गीत सुनकर के राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। कोयल को इनाम दिया जाता है और कोयल अब राजमहल में खुशी खुशी राजा रानी के साथ रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के गुणों की पहचान उसके सूरत से नहीं अपितु उसके हुनर से करनी चाहिए। इसी के साथ मोर और कोयल की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ।